क्या बीजेपी के इशारे पर ही सदन में अनुपस्थित हुए जयंत चौधरी? दिल्ली लोक सेवा बिल के मामले में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। दिल्ली सेवा बिल के मामले में एनडीए ने राज्यसभा में दर्ज की जीत, इंडिया गठबंधन को मिली हार। इंडिया या फिर एनडीए, किसकी तरफ है आरएलडी का झुकाव? उत्तर प्रदेश की सियासत का मिजाज इन दिनों मौसम से भी तेज बदलने लगा है। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म होता दिखाई दे रहा है। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी एनडीए के कुनबे में हैं या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। बीते कई दिनों से आरएलडी को लेकर इस बात की चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि आरएलडी ने एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया है। हालांकि अभी तक आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने इन चर्चाओं पर कोई मुहर नहीं लगाई है और एक बार फिर से राज्यसभा में चल रहे दिल्ली लोक सेवा बिल के मामले पर जयंत चौधरी की सदन में अनुपस्थिति सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जोरदार झटका देते हुए सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित करा लिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी की सदन में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई और साथ ही साथ इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या एनडीए ने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि दिल्ली बिल पर वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी को लेकर उनके करीबियों ने इस बात का दावा किया कि कुछ जरूरी काम के चलते वो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन चर्चाएं इस बात की गर्म होती दिखाई दे रही हैं कि इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक पर वोटिंग का वक्त जयंत चौधरी को सदन में जरूर होना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका तो है ही, साथ ही इस बात का प्रमाण भी है कि एनडीए ने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर दी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता भी कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही टूट जाएगा। दिल्ली सेवा बिल में पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी समेत इंडिया के कई दलों ने इस बात का दावा किया था कि सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाएगी। लेकिन सरकार ने पहले लोकसभा में इस बिल को पास कराया जहां उसका बहुमत है, फिर राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन को करारी मात देते हुए सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। इस बिल के पास होने से दिल्ली राज्य की प्रमुख प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक करारा झटका है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश के मामले को लेकर लंबे अरसे से दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच में इस बिल को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही थी। साथ ही इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी कि सत्ता और सरकार में बैठी बीजेपी को हराना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के समर्थन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा था कि केंद्र की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार को वो हराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में मिली करारी मात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्थन करने के बजाय जिस तरीके से जयंत चौधरी ने सदन से दूरी बनाए रखी, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करने में एनडीए काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।